गुड इवनिंग क्लास। आज मैं आपको कराने वाला हूँ मैथमेटिक्स में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हमें पढ़ना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो क्लास 10th हमने आपको सिखा रखा है, सपोज मैंने लिया 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 20 और मैं कह रहा हूँ इसके फैक्टर करो। इफ आई से फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या करते थे, आपके पास दो चॉइस था, क्या, एक तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और एक क्या चॉइस होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और मैं दोनों आपको सिखा चुका हूं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो 10th क्लास मैथ सेक्शन में जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने दोनों को सिखा रखा है। तो हम इनसे क्या करते थे, रूट्स फाइंड करते थे। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक मेथड से करता हूं, सपोज मैं इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करके दिखाता हूं। 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 20, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। मैं यहाँ थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आता है। अगर आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं आता है तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देखें, तब जाके इस वीडियो पे आए। तो क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है 40 आता है कैसे, 40 1 जा 40, 20 2 जा 40, 8 5 जा 40 एंड 10 4 जा 40 और भी कुछ। अब मुझे लाना क्या है, 13 प्लस या माइनस करके 13 लाना है। तो आपने देखा अगर आप 8 और 5 को ऐड करोगे तो क्या आ जाता है 13। तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 20, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 5, इधर बचेगा x प्लस 4। वन वी गेट x प्लस 4 एंड अदर वी गेट x प्लस 5। यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। फ्रॉम हेयर 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। हम इसे अल्फा कह देते थे, इसे क्या कहते थे, बीटा। ये क्या थे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास मैं आपको ये सिखा चुका हूं। अगर किसी को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं आता तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख के इसे सीख सकते हैं। अब मुझे यही क्वेश्चन के सॉल्यूशन किससे करने हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चैप्टर 4 10th क्लास आपके पास चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें अगर उसने मेंशन नहीं करा कि कैसे सॉल्व करना है तो आप तो कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो। अगर उसने मैंडेटरी कर दिया, इफ he says find the roots of this equation by using completing square method, if he says find the roots of this equation by using completing square method, तो आपके पास बाउंड हो जाओगे। आपकी मजबूरी है कि आपको completing square method से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम सीखते हैं completing square method। तो मैं फिलहाल इसके आंसर लिख देता हूं कि -4 और -5/2। याद रखना, चाहे आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो और चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो, हर केस में आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो अब मैं सिखाता हूं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बच्चों देखो, हर क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, कुछ सेट ऑफ रूल फॉलो करना है। इसके लिए क्या रूल है, पहला टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो हम क्या करेंगे, इसे 1 लाएंगे, कैसे, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। तो हमने दी हुई इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, 2 से। क्यों 2 से डिवाइड करना है क्लास, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो इसके आगे क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी यूनिटी। नाउ 2 से डिवाइड करते, 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 13x बाय 2 प्लस 20/2। यहां से कैंसिल होगा, यहां से कैंसिल होगा, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 13/2 ऑफ x प्लस 10। तो हमारा काम क्या है क्लास, सबसे पहले जो भी कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का उसको हटा के 1 लाना। और कैसे हटाओगे, जैसे सपोज इसका कोएफिशिएंट 9 है तो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करोगे। इसका कोएफिशिएंट 1/2 है तो पूरी इक्वेशन को 1/2 से डिवाइड करोगे और आप कह सकते हो 2 से मल्टीप्लाई। तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा क्लास,
अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के और समझ लिए तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब क्या करना है क्लास, अब ध्यान से सुनना क्लास। अब रूल 2 है, रूल 2 को मैं लिखाने के बदले समझाने में बिलीव करता हूं। सपोज आपने एक किताब पढ़ी हाउ टू राइड साइकिल, आपने उस किताब को 3-4 बार पढ़ लिया, लेकिन साइकिल चलाना जब ही आ पाएगा जब आप साइकिल एक्सपीरियंस करोगे, मतलब चलाने की कोशिश करोगे। वैसे ही वो रूल ना लिख के मैं यहाँ रूल इंप्लीमेंट करना सिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो लिख लिया तो आपको याद तो कभी होगा नहीं और ना ही ये लिखने के लिए आएगा, आपको उसे इंप्लीमेंट करना है। तो रूल क्या है देखो, आपको मिडिल टर्म लेनी है, ठीक है। मिडिल टर्म जो भी होगी इसका हाफ कर देना है, क्या कर देना है, हाफ। तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है 13/4। एक बार और आपको क्या करना है क्लास, जो भी मिडिल टर्म होगा उसका हाफ करना है और हाफ का स्क्वायर, मिडिल टर्म के हाफ का स्क्वायर आपको ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो रूल लिखता हूं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द मिडिल टर्म। समझ आया क्लास? यानी कि जो भी बीच में होगा, जो भी बीच में होगा उसका आपको क्या करना है, पहले हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है और फिर उस स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो इसका हाफ कितना हो गया, 13/4। अब 13/4 को आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो क्लास देखो, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से करना है। दिमाग से कैसे, याद रखना हर बार के लिए, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी किताब का हो, किसी ने भी बनाया हो, यूनिवर्सल रूल है जो मैं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, फर्स्ट 2 टर्म्स को तो ऐसे ही नोट करना होता है, ठीक है। पहली 2 टर्म को एज इट इज नोट करना है। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, इस स्क्वायर को प्लस भी करना और माइनस भी। याद रख लो क्लास, प्लस भी करना और माइनस भी। सबसे पहले प्लस करते हैं और फिर माइनस करते हैं, ये रूल है। पहले प्लस करते हैं और फिर माइनस करते हैं। एक बार और, पहली 2 टर्म को एज इट इज नोट करना है, फिर हमने क्या करना था, इसके स्क्वायर को ऐड भी करना था और सब्ट्रैक्ट भी करना था। तो हर बार पहले ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है क्लास। अब इसके बाद ये जो पहली 3 टर्म होगी, पहली 3 टर्म होगी, ये हर बार क्लास या तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएगी या फिर a - b के होल स्क्वायर का। अगर आपको याद हो तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। एक बार और क्लास, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स या तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्रिएट करेगी या फिर a - b का होल स्क्वायर। अगर तीनों का साइन प्लस है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साइड अगर प्लस है तो वो प्लस का फॉर्मूला क्रिएट करेगा। अगर एक भी माइनस है तो किसका साइन क्रिएट करेगा, माइनस का। तो अब यहां देखो, सारे साइड इन तीनों टर्म में क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आंख बंद करके ये किसका फॉर्मूला बनेगा, a + b का होल स्क्वायर। और क्लास यहाँ पे ट्रिक है, या कंसेप्ट समझ लो या कुछ समझ लो, a हमेशा x होगा प्लस b हमेशा तीसरी टर्म होगी। अब आप कहोगे ये कैसे हो रहा है, मैं आपको इसको अलग से एक्सप्लेन करता हूं। a + b का होल स्क्वायर करता तो क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो क्या आ गया, x² + 13/4 का स्क्वायर प्लस 13/2 ऑफ x। अब एक चीज देखो, ये और ये सेम है कि नहीं है, ये जो 3 टर्म है वो ये 3 टर्म है कि नहीं है, एग्जैक्टली है और हर बार होगा। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं क्लास, वो आपको बिलीव करना है और आपको वैसा ही करना है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है। आपको यहां से पता चल गया कि प्लस या माइनस लगाना है, आपको सपोज पता चल गया प्लस लगाना है, तो आप क्या करोगे, प्लस लिखोगे और थर्ड टर्म लिख दोगे, ठीक है। और मैंने आपको इसको एक्सपेंड करके दिखा दिया कि हमेशा इसके इक्वल आएगा। फिलहाल आपको नहीं करना एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब इधर देखो, माइनस 13/4 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 10, ठीक है। अब क्लास इक्वल टू में 0 लेके चलो, क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा है। आप याद करो, उसमें जब हम फैक्टर निकाले थे, इसके फैक्टर निकाले थे ना, और दोनों फैक्टर को इंडिविजुअली हमने किसके इक्वल करा था, 0 के, ठीक है। तो देखो इधर कुछ नहीं है तो सबके इक्वल टू में क्या रखना होता है, 0, ठीक है।
नाउ अब क्लास इधर देखिए x प्लस 13/4 का स्क्वायर, इधर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एलसीएम 16 सेम है तो -169 एज इट इज आ गया। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 160 इक्वल टू 0। अब क्या करना है क्लास, x प्लस 13/4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9/16 इक्वल टू 0। इसके बाद क्लास क्या होगा, ये -9/16 किधर चला जाएगा उधर, तो क्या आ जाएगा प्लस का 9/16। अब आपको पता है यहां स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, तो x प्लस 13/4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/16, दिस विल गिव अस 3/4। तो अब याद रखना, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं क्लास कि जब भी स्क्वायर रूट आएगा, मतलब अगर आप 9 तक हो तो √25 को 5 लिखते थे, काम चल जाएगा, लेकिन 10th में ये +5 भी काउंट होता है और -5 भी, ठीक है। तो मैंने कौन से साइन लिए, प्लस भी लिया और माइनस भी, एक बार प्लस और एक बार माइनस। x प्लस 13/4 इक्वल टू प्लस का 3/4, x प्लस 13/4 इक्वल टू माइनस का 3/4। नाउ क्लास प्लस 13/4 उधर जाके क्या हो जाएगा -13/4, x इक्वल टू 4 एलसीएम 3 - 13 दैट इज -10/4 दैट इज -5/2। तो x हमारा कितना आ गया -5/2। इधर ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू एलसीएम 4 - 16 माइनस का 4। तो आपने क्या देखा, इसके दो रूट आए, क्या रूट आए, दो रूट, एक -5/2 और एक -4। और याद करो जब मैंने इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से किया था तो दो रूट आए थे -4 एंड -5/2। तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन पहले एक बार आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से समझाया ताकि मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिला सकूं कि हर केस में आंसर क्या आता है सेम, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा उसमें मैं आंसर वेरीफाई नहीं कराऊंगा, ठीक। आप चाहो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैं जो कर रहा हूं उसका आंसर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो एक और क्वेश्चन करते हैं क्लास। ओके क्लास, वन मोर क्वेश्चन। वी हैव 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो अगेन पहला टर्म क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1 और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 9। तो मैं पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा 9 से, ठीक है। एक्चुअल में इधर भी डिवाइड होता है लेकिन 0 डिवाइड बाय कुछ 0 ही रहता है, इसलिए हम उसे लिखते नहीं है। तो 9x स्क्वायर बाय 9 प्लस 27x बाय 9 प्लस 20 बाय 9 इक्वल टू 0। नाउ 9 से 9 कट गया, 9 3 से 27, इट विल गिव अस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20 बाय 9। अब क्या करना था क्लास, यहां देखो हमें मिडिल टर्म, जो भी मिडिल टर्म है इसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है, उसे एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। यहां तक हर बच्चा सीख लेता है, इसके बाद हर बच्चे से गलती होती है। तो देखो गलती से बचने के लिए मैंने क्या बताया कि स्टार्टिंग की टू टर्म्स एज इट इज नोट करनी है बच्चा, फिर हर बार प्लस वाला पहले लिखना है और माइनस वाला बाद में। हर बार चाहे कोई क्वेश्चन हो और कोई भी बनाए, हर बार पहले प्लस वाला लिखा जाएगा और फिर माइनस वाला। प्लस में क्या लिखना है 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, और माइनस में भी क्या लिखना है 3/2 का स्क्वायर। अब लिखना है 20/9 जो लास्ट टर्म है। अब क्लास देखते हैं क्या करना है। मैंने कहा था स्टार्टिंग 3 से या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देखो दोनों के बीच में साइन क्या है प्लस, और आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में साइन क्या आता है प्लस आता है। तो यहां से ये भी क्लियर हो गया कि फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और क्लास a हर बार x होगा और b हर बार थर्ड टर्म होगा, और आप चाहो तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे तो आपको एग्जैक्टली यही मिलेगा। चाहे तो मैं एक बार और करके दिखा दूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 3x। सेम आ रहा है ना एग्जैक्टली, ये चीज एग्जैक्टली यही आ रही है, क्योंकि जो मैंने तरीका बनाया है या जिसने भी जो तरीका बनाया है वो एग्जैक्टली सही होता है, कभी गलत नहीं होता अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो मैंने क्या करा क्लास, इन तीन टर्म की वजह से ये अकेली टर्म आ गई। अब इसको देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 20/9,
20/9 इक्वल टू 0। अब क्या करना है क्लास, एलसीएम ले लो उसका, x प्लस 3/2 का स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा क्लास 36, 9 4 द 36, 9 9 द 81 प्लस 4 20 80 इक्वल टू 0। अब देखो क्लास आगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपने इसको समझ लिया तो सारी पढ़ाई आसान होती है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान ना कर सके। स्क्वायर इधर कितना बचा, -1/36 इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1/36, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट 1/36, इट विल रिटर्न एज ±1/6। मैं आपको बता चुका हूं, अगर 9th क्लास तक हो तो चल जाएगा आपका, √36 कितना होता है 6, लेकिन एक्चुअल में √36 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, +6 एंड -6। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। x प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस का 1/6, x प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस का 1/6। प्लस 3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3/2, एलसीएम आया 6, तो 6 माइनस 2 3 3 3 9, x इक्वल टू -3/6 दैट इज -1/2। यहां से x इक्वल टू -1/6 -3/2, x इक्वल टू एलसीएम आया 6 -1 2 3 6 -9 that will give -10/6 that is -5/3। तो ये आपके क्या आ गए, दो रूट। किस मेथड से निकाले मैंने, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बच्चों मेरे, आपको समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को बस सॉल्व करना और आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ सको। ओके क्लास, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं स्क्वायर रूट वाला। तो आपको क्वेश्चन है x² प्लस 2√3x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो देखो क्लास, मैंने आपको क्या कहा, जो तरीका बनता है वो हर क्वेश्चन के लिए बनता है, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, किसी में भी हो, तरीका सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। तो देखो, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, और यहाँ तो पहले से 1 है, तो यहाँ पे हमारा एक स्टेप बच गया। कौन सा स्टेप बच गया, डिवाइड करने वाला। अब सेकंड स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मिडिल टर्म होगा इसका हाफ, 2/√3 का हाफ दैट इज √3, इसका स्क्वायर करना और एक बार प्लस करना और एक बार माइनस, यही रूल है ना। चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, हम क्वेश्चन के हिसाब से अपना थोड़ा तरीका बदलेंगे। हमारा तरीका सबके लिए सेम होता है। मानो हमने शादी में जाके खाना खाना है, तो अब किसी की भी शादी हो, हमारा तरीका तो वही रहेगा, ठीक है। वैसे ही अब हमने जो भी मिडिल टर्म होगी उसका हाफ करना है, और जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना है, एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना है। नाउ फर्स्ट टर्म को ऐसे ही नोट करना है, सेकंड टर्म को ऐसे ही नोट करना है, और हर बार पहले प्लस वाले को लिखना है और फिर माइनस वाले को। क्लास कितनी यूनिक चीज है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन किसी ने बनाया हो, कहीं से बनाया हो, तरीका हर बार यही रहेगा, पहले प्लस का स्क्वायर लिखना है और फिर माइनस का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्लास देखते हैं क्या होता है। यहां देखो, या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। माइनस वाले में एक टर्म माइनस होती है दैट इज 2ab, है ना, और प्लस वाले में सारी टर्म क्या होती है, प्लस। तो आपने क्या देखा, इसमें सारी टर्म क्या है, प्लस। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हर बार ax होगा और हर बार b थर्ड टर्म होगा, तीसरा वाला, चाहे कोई भी टर्म हो। √3 का स्क्वायर 3 और 24 का 24, ठीक है ना। x प्लस √3 का स्क्वायर दिस इज 27 इक्वल टू 0, x प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 27, x प्लस √3 इक्वल टू √27। अब अगर आपको पता हो, √27 को लिख सकता हूं 3 3 9 3 27, 3 बाहर आया 3√3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो याद रखना क्लास 10, अगर आपने प्लस और माइनस में नहीं लिया तो आपके दो आंसर नहीं आएंगे। इसके बाद क्या करते हैं क्लास, एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में। तो x प्लस √3, एक बार प्लस में 3√3 और x प्लस √3, एक बार माइनस में 3√3। नाउ तो x इक्वल टू 3√3 माइनस √3, तो x इक्वल टू 2√3, x इक्वल टू माइनस 3√3 माइनस √3, तो x इक्वल टू माइनस 4√3। तो ये आपके क्या आ गए, फैक्टर। तो आपने देखा क्लास, चाहे वैल्यू स्क्वायर रूट में हो या स्क्वायर रूट में ना हो, हमने अपना तरीका चेंज नहीं करा ना। तो यही आपको सीखना है। मैथमेटिक्स का मतलब यही होता है कि अगर आपके रूल्स स्ट्रांग है और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, मतलब गलत नहीं करते,
तो आपके सारे आंसर क्या आएंगे, सही आएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आपसे गलत हो सके। तो मैं अब आपको फ्रैक्शन वाला कराता हूं। सपोज ये, तो हमने क्वेश्चन उठाया 2x² प्लस 5/2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो क्लास बहुत आसान चीज है, जब भी फ्रैक्शन में आए, मैं करा चुका हूं इसे कंप्लीट, वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में, जब भी फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन हटाओ सबसे पहले। ये 2 है, ये 2 है, तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अगर ये 2 होता और ये 3 होता तो एलसीएम कितना आता 6, तो मैं पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता 6 से। बहुत आसान है क्लास। अब 2 को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 4, 2 को जब 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा 5/2x मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा 5x। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बचेगा 1। अब क्लास, अब हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है जो हमें सॉल्व करनी है, और सॉल्व किससे करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो क्लास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप क्या होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी यूनिटी। तो अब मुझे इसको यूनिटी बनाना है। यूनिटी बनाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करूंगा 4 से। तो 4x² के नीचे भी 4, 5x के नीचे भी 4 और 1 के नीचे भी 4, और 0 के नीचे 4 लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब 4 से 4 गया, x² प्लस 5/4x प्लस 1/4। अब क्लास सेकंड स्टेप क्या होता है, जो भी मिडिल टर्म है इसका हाफ करना है। यहां लिखा हुआ भी है मैंने, मिडिल टर्म 5/4 का हाफ करना है, दैट इज 5/8। इसका स्क्वायर प्लस भी करना और माइनस भी। तो क्लास आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपको एक ऐसे की तरह करा रहा हूं, हर बार वही चीज हो रही है। तो आपने सुना भी है कि अगर रस्सी पत्थर पे बार बार घिसे तो उस पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो हम तो इंसान हैं, इंसान तो कुछ भी कर सकता है। मैं एक ही चीज बार बार कर रहा हूं, अपना मेथड चेंज ही नहीं कर रहा, तो आपके आंसर सही आ रहे हैं। आपको भी वही फॉलो करना है और आप भी सब सीख जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था क्लास कि पहले प्लस को लिखना है और फिर माइनस को। बस जिस बच्चे ने यहां पे सही कर दिया वो हर बार क्या करेगा सही। क्लास में बार बार कह रहा हूं, लाख बुक पढ़ने से मैथ्स नहीं आती, मैथ्स आती है चाहे एक ही बुक पढ़ो, लेकिन आपको उसे समझना है। तो अब इसके बाद क्लास x², अभी मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग 3 या तो फॉर्मूला बनाएंगे a + b का होल स्क्वायर या फिर फॉर्मूला बनाएंगे a - b का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा था अगर दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर एक भी साइन नेगेटिव है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो क्या बन गया प्लस का, और a हमेशा x होगा और b हमेशा थर्ड टर्म होगा, हमेशा थर्ड टर्म क्या होगा b। अब इसका 5 × 5 = 25, 8 × 8 = 64 प्लस 1/4 = 0। अब यहां देखिए क्लास, x प्लस 5/8 का स्क्वायर एलसीएम कितना आएगा इसका 64, तो ये तो -25 ही रहेगा, प्लस 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई को 64 आए 16 = 0। x प्लस 5/8 का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करूंगा, -9/64 = 0। -9/64 उधर जाके क्या हो जाएगा क्लास, प्लस का 9/64। अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा क्लास, स्क्वायर रूट। आपको पता है 9 होता है 3 का, 64 होता है 8 का, प्लस और माइनस। तो आपको एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना है। एक बार प्लस का 3/8, अब 3/8 प्लस 8, 5/2 जाके -5/8, एलसीएम आ गया 8, 3 में से 5 गया 2, दैट इज -1/4। तो एक आंसर आ गया ये। अब यहां देखो -3/8 और ये प्लस उधर जाके -5/8, एलसीएम आ गया 8, 5 और 3 8, 8 में से 8 गया -1, एक आंसर आ गया ये। तो आप क्लास क्या देख रहे हो कि बहुत आसान तरीका है और एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर का मतलब होता है कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर जैसे मैं कर रहा हूं आप स्टेप बाय स्टेप वैसे करते जाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे सही। अब क्लास, अब कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि यार सर जो करा रहे हैं इसमें सारे a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं जिसमें क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर। ओके क्लास, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा x² - 2√3x - 24। तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूं किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आपने देखा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और यहां पहले से क्या दे रखा है 1, तो हमारा एक काम आसान हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता था,
जो भी मिडिल टर्म है इसका हाफ करना है, और जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना है, और एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्लास अगर आप समझ सको, अगर आप इंसान हो, इंसान तो वैसे सारे ही है, ठीक है ना, अगर आप समझ सको, क्योंकि इंसान के अलावा तो कोई वीडियो देखेगा नहीं, अगर आप समझना चाहो, अगर आप थोड़े से भी क्यूरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, सेंसिटिव हो अपनी पढ़ाई को लेके, तो बहुत आसान तरीका करा रहा हूँ, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आप चाहो तो 3 होता है, तो एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। तो मैंने कहा था फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखना है, सेकंड टर्म को ऐसे लिखना है, एक बार 3 प्लस में लिखना है। देखो √3 का स्क्वायर लिखना है ना, चाहे तो आप √3 का स्क्वायर लिख दो और चाहे उसे 3 लिख दो, दोनों में मतलब एक ही तो है। तो 3 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, पहले हर बार प्लस लिखते हैं और हर बार फिर माइनस लिखते हैं, और इक्वल टू में क्या चलता रहता है, 0। अब यहाँ देखो मैंने कहा था ये हर बार या तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा या फिर a - b का होल स्क्वायर। ये सेकंड टर्म क्या आ गई नेगेटिव, तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a² + b² - 2ab। अब कई बच्चे इसे ऐसे पढ़ते हैं a² - 2ab + b², दोनों सेम ही है, ठीक है ना। अब a हमेशा x होगा और b हमेशा थर्ड टर्म होगा, माइनस है तो माइनस। इसके बाद ये हो गया 27 = 0, x - 3 का स्क्वायर = 27, x - 3 = √27। मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, √27 को लिखा जा सकता है 3 3 9 3 27, ये आ जाएगा 3 √3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो x - 3 = ये आ गया 3 √3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्लास एक बार प्लस ले जाएगा एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा, ओके आपने ध्यान नहीं करा क्लास, तो इसे यहाँ पे √3 का स्क्वायर ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा आप ये समझ लो बस, यहाँ पे √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला होना चाहिए एक्सपेंड होना चाहिए। अगर मैं इसे रखता हूँ x - 3 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, a² + b² - 2ab। तो 9 तो नहीं है, यहाँ पे 9 की जगह क्या है, √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, तो यानी कि ये हम पे 3 था, तो 3 कैसे बनेगा, 9 से। ठीक है, 3 कैसे बनेगा, 9 से। तो 3 का स्क्वायर 3 था, तो 3 का स्क्वायर 3 है, अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो मुझे यहाँ क्या रखना पड़ेगा, √3, ठीक है क्लास। तो अब ये माइनस √3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब दो बार केस बनाएंगे, एक बार मैंने लिया x - √3 = 3 + √3, एक बार लिया x - √3 = क्योंकि प्लस और माइनस है ना, एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया। नाउ x = 3√3, ये -3 उधर जाके +√3, तो x = 4√3, पहला आंसर। यहाँ पे x = -3√3 + √3, तो x = -2√3, यह क्या आ गया, दूसरा आंसर। तो क्लास मैंने आपको कराया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किताब का हो, अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको हमेशा आंसर सही मिलेगा, ठीक है क्लास। अगर आपको मेरा वीडियो लाइक करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, मैं हर चैप्टर के टॉपिक्स या फिर पूरा कंटेंट उसके वीडियो डालूंगा मुझे जैसे ही समय मिलेगा, और वीडियो डेली बेसिस पे होगा, मतलब हर अल्टरनेट डेज में मैथ का वीडियो होगा, हर अल्टरनेट डेज में साइंस का वीडियो होगा। थैंक यू क्लास।